क्विकली परवेशा खान साहिबा, इनकी बातों में बड़ा दम है जरका साहिबा की, कि देखें जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, उन्होंने कद काट बढ़ा लिया, जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आज भी जिंदा है। तो आपको लगता नहीं है कि इमरान खान को बाहर निकालना उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, या उनके जो भी ओपोनेंट्स हैं? अदरवाइज तो वो तो ठंड करके बैठे हुए हैं। वो जो लोग कहते थे ये 2 दिन नहीं गुजारेगा, 4 दिन नहीं गुजारेगा, इनकी हुकूमत के वजीर भी कहते थे, मियाँ साहब की, जावेद लतीफ़ साहब की, वो तो आराम से बैठे। व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस सिचुएशन, हाउ थिंग्स शुड गो? अब तो मुज़ाकरात भी फ्लॉप हो गए ना परवेशा साहिबा। देखिए, ये तो खैर इनकी अपनी एक पार्टी का फैसला है। अगर उनको जेल में रखना चाहते हैं तो, और वो ख़ुद जेल में रहना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। उससे फिर उस पर हम उन्हें क्या मशवरा दे सकते हैं? और अगर ये समझती है इनकी पार्टी कि ही इज़ बियॉन्ड ऑल दिस, तो फिर तो देखिए ना, जेल से तो फिर वो जिस तरीके से वो इतने अरसे से जेल में बैठे रहे हैं, तो बाहर तो उनकी पार्टी तितर बितर होती रही है, मजीद बैठेंगे तो कौन सा उनकी यहाँ सियासत मजबूत आप होगी। क्या सजेस्ट करते हैं, लेकिन क्या मैं करना उनको चाहिए? मशवरा देना मेरा काम नहीं है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि सिचुएशन में, देखिए, मेरा काम नहीं है। ये अच्छा। तो जो इनके आगे बैठे हैं लोग, जिनको उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी हैं, उनका काम है। और जो उनसे मिलते हैं, जो उनके सोच और अफकार को जानते हैं, वो फैसला करेंगे। अगर वो जेल में रहना चाहते हैं और मतलब वो एक कोशिश नहीं करना चाहते बाहर आने की, और आपके ख्याल में पाकिस्तान के परवेज साहब, चले इस सवाल का जवाब दें, आपके ख्याल में मौजूदा सिचुएशन में जो भी तारीख हम देखते हैं, एक भुट्टो साहब ने डील नहीं ली, फांस चढ़ गए वो, बाकी तो जितने भी सियासतदान इस सिचुएशन में फंसे हैं इन सिमिलर प्रॉक्सिमिटी जो इमरान खान की है, तो वो डील के जरिए बाहर आए ना। एटलीस्ट ये तो आप एग्री करती है कि और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट द डील विद द एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, या तो फिर वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर रहे जैसे जरदारी साहब थे, फिर वो खाली अंदर रहना नहीं होता उसके साथ। और जरदारी साहब जब जेल गए थे तो वो इमरान खान साहब से बहुत जवान थे, वो जेल रहे। आज भी वो इन सबसे उम्र में कम है सबसे, लेकिन जो उनको वहाँ जेल में उनकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जो उनकी सेहत को धचके लगे, वो आज तक जो है वो रिकवर नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब तो ज़ाहिर उम्र में उनसे बड़े हैं और जेल में भी अभी गए हैं, लेकिन वो तो बड़े फिट तो हैं इमरान। वो देख लें, उनका फैसला है कि अगर वो एक लंबी इनिंग्स जेल बैठकर वो समझते हैं कि कोई साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो है कोई वो बड़ी तहरीक चल जाएगी। अभी तक तो इसमें कामयाबी नहीं हुई। अब अपने गेंस और लॉसेस जो हैं उनको, और जो स्ट्रेटजी है जो बार बार रिपीट करते हैं। अभी मैं देख रही थी फिर से कोई चढ़ाई का इरादा है, तो ये तो इनका फैसला है। ये बार बार अगर अपनी ताकतों को जमा करके फिर उन्हें इधर डी चौक या मीनारे पाकिस्तान पर लाकर ज़ाया करना चाहते हैं, तो वो भी इनका सियासी फैसला है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, परवेशा साहिबा ने याद करा दिया कि जरदारी साहब को जेल आपने भेजा था, जरदारी साहब को करप्ट आपने कहा था, और अब सदर का वोट भी आपने दिया, तो आज आप इमरान खान को भी करप्ट कह रहे हैं। तो कल आप भी तो देख सकते हैं ना कि इमरान खान बाहर भी आ रहे होंगे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे होंगे, लेकिन वो आप लोगों की तरह काने होकर बाहर आना नहीं चाह रहे। तो हाई मॉरल ग्राउंड तो लिया इमरान ने आपके मुकाबले में, मियां जावेद लतीफ़ साहब। कामरान शाहिद साहब, हाई मॉरल ग्राउंड अगर होती, किसी असूल, किसी कानून, किसी जद्दोजहद के लिए वो जेल काट रहे होते और डील ना करना चाहते हुए होते, तो मैं सबसे पहले जमाती वाबस्तगी से बालातर होके उसके लिए नारा लगाता। वाह, मैं उसके लिए जेल जाने को भी तैयार होता। वो डील करके आए थे और डील ही करना चाहते हैं। वो अंदर होते हुए एक बात करते हैं कि हम कोई ग़ुलाम हैं, अगले दिन ग़ुलाम बन के उन्हीं से आज़ादी चाहते हैं जिनके ख़िलाफ़ नारा लगाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं घुमाया हुआ है इमरान खान ने आपकी गवर्नमेंट को, मैंने हिसाब लगा लिया वैसे कर रहा हूँ अपने यू टर्नों से। यार कामरान, बात तो सुन लिया, बात इस तरह ना करया करो, ज्यादती कर। अच्छा गल कर लो, ज्यादती सिर्फ तुसी ना करते। बात ये है, नहीं साड़ियां ज्यादतियां तो भुल जाया करो, अपनियां भी कभी याद रखा करो। सर कर लो कंप्लीट। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि देखें, आज भी मौसूफ जो हैं वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, आज भी वो बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मीनारे पाकिस्तान जलसा करने से कौन सा आइन कानून का भला करेंगे वो? मुझे ये बताएं कि वो मसल्ला जत्थे लेके कोई बंदे 2 मरवा लेंगे या मार देंगे,
कौन सा आइन कानून की बालादस्ती के लिए वो जद्दोजहद करेंगे? मुझे ये बताएं कि आइनी एक लॉबिंग फर्म हायर करके अरबों रुपया खर्च करके रियासत के खिलाफ हो गई लॉबिंग फर्म। आज अमेरिका के डेलीगेशन ने कह दिया हम शहबाज शरीफ पे एतमाद है। क्या हो गया आपको सर? आप लॉबिंग फर्म के पीछे बस करो ना फिर। नहीं मैं चंगी तरह लगी गल जिहड़ी मैं कीती कि शहबाज शरीफ पे एतमाद है अमेरिका वालियां नूं। नहीं क्या नहीं एक सेकंड नहीं, ये बात नहीं है इस तरह कामरान, इतनी सादा नहीं है। बात यह है कि कितनी इंडिया की सियासी जमातों ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की और इंडिया के खिलाफ उन्होंने उनका ज़ेन मियां साहब अगर आप में हिम्मत है ना, आप 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत दे दें पीटीआई को। आप तो कह रहे हैं कि है ही कोई नहीं, आप हिम्मत है आपकी पंजाब में गवर्नमेंट ने दे इजाजत, क्या मसला है? नहीं और क्यों नहीं भाई, उसको उनको मीनारे पाकिस्तान छोड़ के कायदे आजम के अपने डीसीओ से इजाजत देना चाहिए। लाहौर के डीसीओ मैं भी एक जलसा 8 फरवरी को मैं भी एक जलसा कर रहा हूँ शोहूपुरे में। माशाल्लाह की पैदावार जो शोहूपुरा में लोग थे उनके मैं कवरेज जरूर करूंगा। तो मैं आप कह रहे हैं शेखुपुरा का जलसा देख लेते हैं। मियां साहब मैं एक ब्रेक लेने के बाद आता हूं जरा, और आपके शेखुपुरा के जलसे बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान के 8 फरवरी के जलसे को चैलेंज करने चले। माशाल्लाह